अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज के प्रैक्टिकल में मेरे साथ मौजूद हैं 3 स्टूडेंट्स, किरण, मुईज और बिलाल। मुईज, आप कुछ सोच रहे हैं? मिस, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे लगाए थे टमाटर के, ताकि उनका इस्तेमाल करके टमाटर केचप बना के खा सकूँ। मिस, लेकिन अब वो मुरझा रहे हैं, उनके पत्तों पे काले स्पॉट्स आ रहे हैं, जबकि मैं उनको रोज़ पानी भी देता हूँ और खाद भी डालता हूँ, वो फिर भी एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं। बस मेरा ख्याल है कि टमाटर के पौधों को कीड़ा लग गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा किरण। मुईज, पानी और खाद के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपने पौधों पर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें ताकि कीड़ों का खात्मा हो सके। मिस, ये इंसेक्टिसाइड क्या होता है? इंसेक्टिसाइड एक ऐसा मिक्सचर या मुरक्कब है जो कीड़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ अद्वियात, खेती बाड़ी और घरों में इस्तेमाल किया जाता है। मिस, अब मैं रोज़ाना इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करूँगा अपने पौधों पे, ताकि उनको कीड़ा ना लगे। नहीं मुईज, इंसेक्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल पौधों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ साथ फायदा पहुंचाने वाले कीड़ों को भी मार देते हैं, जैसे कि रेशम के कीड़े, जिनसे हमें रेशम मिलता है। मिस, आजकल मेरे घर में बहुत मच्छर हैं और वो बहुत बुरी तरह काटते हैं और मैं रात को सो भी नहीं पाता। अब मैं अपने घर में DDT का स्प्रे करूंगा। ये भी तो इंसेक्टिसाइड है ना? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, घर में इस्तेमाल होने वाली फ्लिट भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, क्योंकि ये भी कीड़ों का खात्मा करती हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आजकल इंसेक्टिसाइड्स इतनी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो रहे हैं कि उनसे इंसेक्ट्स की स्पीशीज इंडेंजर्ड हो रही हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इंसेक्टिसाइड्स की तादाद, इंसेक्ट्स पर होने वाले असर और इंसेक्ट्स की तादाद को लेते हुए दिए गए डेटा से ग्राफ बनाना सीखेंगे। मिस, क्या ग्राफ बनाने के लिए डेटा टेबल जरूरी है? जी बिलाल, क्योंकि साइंसी तरीका कार में आदादो शुमार को टेबल्स के जरिए जमा और मुरतब किया जाता है और फिर उससे ग्राफ बनाया जाता है, ताकि साइंसदान नतीजा अखज़ कर सकें। आइए पहले तजुर्बे से मुताल्लिका थ्योरी देखते हैं। कई इंसेक्टिसाइड नुकसानदेह इंसेक्ट के साथ साथ फायदेमंद इंसेक्ट्स को भी मार देती है। खतरे में मुब्तला इंडेंजर स्पेशीज जानदारों की एक ऐसी आबादी होती है जो मुस्तकबिल करीब में मादूम होने के खतरे में मुब्तला हो, क्योंकि या तो वो तादाद में चंद होते हैं या माहौलियाती तब्दीली से दो चार होते हैं। जब किसी इकोसिस्टम की स्पेशीज इंडेंजर हो जाती है तो इकोसिस्टम के तवाज़ुन को नुकसान पहुंचता है। मिस, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि इंसेक्ट्स की तादाद कम हो रही है। ये काफ़ी तकलीफ होती हैं मिस, खासतौर पे चूंटियाँ घर में हर जगह पाई जाती हैं और किचन में तो इंतहा से ज़्यादा। नहीं मुईज, इंसेक्ट्स हमारे इकोसिस्टम में कई अहम काम सरअंजाम देते हैं। चूंटियां और बीटल मिट्टी में पानी के रास्ते बनाती हैं और पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। मिस, इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। अल्लाह ताला ने कायनात में कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल का आगाज करते हैं और ग्राफ बनाने के लिए डेटा टेबल पर एक नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कॉलमों वाला टेबल है। हमने 12 साल का डेटा लिया है। पहले कॉलम में साल का जिक्र है, दूसरे कॉलम में इंसेक्टिसाइड की मिकदार, जबकि तीसरे कॉलम में इंसेक्ट्स की तादाद ली गई है। 1999 में इंसेक्टिसाइड की मिकदार 200 mg पर स्क्वायर मीटर थी, जबकि तितलियों की तादाद 150 पर स्क्वायर मीटर थी। 2000 में इंसेक्टिसाइड की मिकदार 220 mg पर स्क्वायर मीटर बढ़ी और तितलियों की तादाद 120 पर स्क्वायर मीटर कम हुई। जैसे जैसे साल गुजरते गए, इंसेक्टिसाइड की मिकदार बढ़ती गई और तितलियों की तादाद कम होती गई और 2010 में इंसेक्टिसाइड की मिकदार बढ़कर 410 mg पर स्क्वायर मीटर हो गई और तितलियों की तादाद 10 पर स्क्वायर मीटर तक कम हो गई। जी स्टूडेंट्स, आप सबने अच्छी तरह से डेटा टेबल को देख लिया है। आइए अब इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाते हैं। हमने इंसेक्टिसाइड्स की मिकदार और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करने का साल एक्स एक्सिस और इंसेक्ट्स की तादाद को वाई एक्सिस पर रखा है। अब हम टेबल में दिए गए आदादो शुमार को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हम इस जगह पर जहां इंसेक्टिसाइड की मिकदार 200 माइक्रोग्राम पर स्क्वायर मीटर थी, एक नुक्ता लगाएंगे। तितलियों की तादाद 150 पर स्क्वायर मीटर है। अगला नुक्ता ऐसी जगह पर लगाया जाएगा जहां इंसेक्टिसाइड की मिकदार 220 माइक्रोग्राम पर स्क्वायर मीटर है और तितलियों की तादाद 120 पर स्क्वायर मीटर है। इसी तरह हम तमाम नुक्तों को ग्राफ पर लगाएंगे। अब हम एक लाइन के जरिए तमाम नुक्तों को मिलाएंगे ताकि ग्राफ तश्कील दिया जा सके।
ओके स्टूडेंट्स, हमारा ग्राफ मुकम्मल हो चुका है। आप इसको देखने के बाद क्या नतीजा निकालेंगे? बस हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स की मिकदार ज्यादा होने से इंसेक्ट्स की तादाद कम हो रही है और इंसेक्टिसाइड्स के ज्यादा इस्तेमाल के सबब इंसेक्ट्स की स्पीशीज इंडेंजर हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आज के प्रैक्टिकल को एक बार फिर दोहराते हैं। पहले हमने टेबल की सूरत में इंसेक्टिसाइड की मिकदार और इंसेक्ट्स की तादाद का 12 साला डाटा लिया। इसके बाद हमने इन नुक्तों को ग्राफ पर लगाया और फिर हमने इस ग्राफ की मदद से नतीजा निकाला कि इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल की ज़्यादती की वजह से इंसेक्ट्स की तादाद कम हो रही है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इंडेंजर्ड हो रहे हैं। अब हम अपने प्रैक्टिकल के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जाने से पहले आज का सवाल देखते हैं। जमीन पर रहने वाले इंसेक्ट्स के जिस्म की बैरूनी सतह पर मोम की एक तह होती है। इन जानवरों के लिए मोम किस तरह का काम करती है? आपका शुक्रिया मिस। दिए हुए डाटा की मदद से ग्राफ बनाना सीखना एक बहुत दिलचस्प काम था। बहुत खूब। अगली दफा हम किसी नए प्रैक्टिकल को अंजाम देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।